शिवाय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वरण, जय राज, जय सुधा। स्वाध्याय शाला में आपका आज हार्दिक स्वागत है। 25 बोल का थोकड़ा, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ की हुई है। पहले 2 बोलों की चर्चा आप सुन चुके हैं। पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। और आपने जाना कि जीव क्या क्या कर्म करके इन गतियों में उत्पन्न होता है। और फिर दूसरा बोल हमने किया। दूसरा बोल जाति 5, एक केंद्रीय जाति, बेंद्रीय जाति, तेंद्रीय जाति, चतुर्इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। और हमने ये भी जाना कि मनुष्य, देव और नारकी ये पंचेंद्रिय ही होते हैं, जबकि त्रियंच गति के जीव एक केंद्रीय भी हो सकते हैं, बेंद्रीय भी हो सकते हैं, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय हो सकते हैं। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा बोल काय 6। तीसरा बोल काय 6, पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। अब शब्द आया काया 6, तो काया किसे कहते हैं? काया कहते हैं शरीर को। काया किसे कहते हैं? काया शरीर को कहते हैं। अर्थात ये जीव जिस शरीर में पैदा होता है उसे काया कहा जाता है। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई भी इंसान जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो शरीर यहीं रह जाता है और बीच में से जीव यानी आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। वो शरीर चाहे पृथ्वी काय का शरीर है, चाहे अप तेव वायु का शरीर है, देवता का शरीर है, नारकी या फिर मनुष्य का शरीर है। तो ये जीव जिस शरीर में उत्पन्न होता है उसे काया कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में बता दूं तो त्रस और स्थावर नामकरण के उद्देश्य से ये जीव जिस शरीर में उत्पन्न होता है उसे काया कहते हैं। तो यहाँ 2 शब्द आए, त्रस और स्थावर। स्थावर कहते हैं कि जो जीव स्थिर रहते हैं, जैसे नाम से ही पता चलता है स्थावर यानी स्थिर रहने वाले। तो जो जीव स्थिर रहते हैं यानी एक जगह स्थिर रहकर दूसरी जगह जो नहीं जा सकते, किसी के आलंबन, किसी के सहारे के बिना, वो स्थावर कहलाते हैं। और त्रस जीव कौन से होते हैं? जो धूप और सर्दी यानी गर्मी सर्दी किसी से भी बचने के लिए या कैसे भी बचाव के लिए या वैसे ही जो हलन चलन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो त्रस जीव कहलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन की गई कि त्रस और स्थावर नामकरण के उद्देश्य से ये जीव जिस शरीर को धारण करता है उसे काया कहते हैं। तो ऐसी काया कितनी है? काया 6 है। पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो हम सबके डेफिनेशन और सबके एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि पृथ्वी काय किसे कहते हैं। तो पृथ्वी ही जिन जीवों का शरीर है उसे पृथ्वी काय कहते हैं। और पृथ्वी काय के अंदर ये जो मिट्टी के कण हैं, ये हीरा है, ये कोयला यानी खदान से निकले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी रत्न हैं, वो सब रत्न, वो सब मिट्टी वगैरह, वो सब पृथ्वी काय के अंदर आते हैं। और एक पृथ्वी काय के कण जो मिट्टी का कण है, उस एक मिट्टी के कण के अंदर भी असंख्य जीव विद्यमान रहते हैं। इसीलिए हमें इसकी हिंसा से बचना है। दूसरा जो है अपकाय, अप पानी को कहते हैं। तो पानी ही जिन जीवों का शरीर है उसे अपकाय कहा जाता है। जैसे ओस का पानी, बरसात का पानी, धुंध का पानी, नलके का पानी या कुएं, बावड़ी, तालाब, ये जिसका भी पानी है
हर तरह का जो पानी है वो अपकाय के अंतर्गत आता है और अपकाय के अंदर भी असंख्य जीव विद्यमान रहते हैं। पर कई लोग कहते हैं, जब हम उनको समझाते हैं कि अपकाय के अंदर पानी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, पानी के अंदर असंख्य जीव होते हैं, तो वो कहते हैं महाराज श्री जी, हमने जब देखे नहीं तो हम कैसे मान सकते हैं। कई कहते हैं कि आप हमें दिखाओ तो हम माने, क्योंकि साइंस का भी नियम है कि जो दृश्यमान है वही विद्यमान है। लेकिन बंधुओं, ऐसी बात नहीं। वैज्ञानिक कैप्टन स्कोर्स ने माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद के अंदर 36,450 चलते फिरते जीव देखे हैं। यानी उसने माइक्रोस्कोप से देखा, पर हमारे प्रभु ने पहले ही बता दिया, उन्होंने तो 36,450 जीव देखे, पर भगवान ने फरमाया कि पानी की एक बूंद के अंदर असंख्य जीव विद्यमान रहते हैं। इसलिए हमें परमान करना चाहिए, यानी पानी की ज़्यादा हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम परिमाण करके किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो हमारे परिणाम भी बदल जाते हैं। तो तीसरी काय है तेऊ काय। तेऊ कहते हैं अग्नि को। तो अग्नि ही जिन जीवों का शरीर होता है उसे तेऊ काय कहा जाता है। और तेऊ काय के अंदर चूल्हे की आग, आकाश के अंदर जो बिजली चमकना है, आकाश के अंदर बिजली चमकना नहीं, लेकिन अग्नि की जो एक चिंगारी है वो क्या कहलाती है, वो तेऊ काय कहलाती है। और ये तेऊ काय के अंदर भी, अग्नि की एक चिंगारी के अंदर भी असंख्य जीव विद्यमान रहते हैं। और चौथा है वायु काय, यानी वायु, हवा ही जिन जीवों का शरीर होता है वो वायु काय कहलाते हैं। और ऐसे वायु काय, घन वायु, तन वायु आदि, ये ऐसी वायु काय के अंदर आती है। और इन जीवों के अंदर भी असंख्य जीव होते हैं। और पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, इन सभी के चार भेद होते हैं। सूक्ष्म, बादर का, अपर्याप्त, पर्याप्त, ये मिलाकर चार भेद पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय और वायु काय के कहे गए हैं। और पांचवी जो काय है वो है वनस्पति काय। वनस्पति काय, जिन जीवों का शरीर वनस्पति होता है वो वनस्पति काय के जीव कहलाते हैं, जैसे वृक्ष, लता, फल फूल आदि। और इस प्रकार इस वनस्पति काय के 6 भेद कहे गए हैं। सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण का पर्याप्त अपर्याप्त, ये 6 भेद वनस्पति काय के होते हैं। सूक्ष्म जीवों को छोड़ें तो प्रत्येक और साधारण को देखें तो प्रत्येक किसे कहते हैं कि जिस एक शरीर में एक ही जीव पाया जाता है। जीव आप समझ गए, मैंने पहले भी बताती जा रही हूँ कि जीव का मतलब आत्मा है, जीव का मतलब चेतना तत्व है। तो जिस एक शरीर में एक ही जीव पाया जाता है वो क्या है, वो प्रत्येक वनस्पति है, जैसे आम, अंगूर, केला, बड़, पीपल आदि। पर एक शरीर के आशय में जहाँ अनंत जीव होते हैं उसे साधारण वनस्पति कहते हैं। किसे कहते हैं कि एक शरीर के आशय में जहाँ अनंत जीव होते हैं उसे साधारण वनस्पति कहते हैं, जैसे लहसुन, शकरकंदी, आलू, मूली, गाजर आदि। ये इनके अंदर अनंत जीव विद्यमान रहते हैं। तो ये क्या है, ये वनस्पति काय है। और पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक ये सब स्थावर जीव हैं, जिन्हें एक केंद्रीय भी कहा जाता है। और ये ऐसे जीव हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। अब छठी काय है त्रस काय। त्रस काय किसे कहते हैं कि जिन जीवों के त्रस नाम कर्म का उदय होता है और वे त्रस जीव कहलाते हैं। यानी जो जीव त्रस काय के अंदर उत्पन्न होते हैं वो त्रस जीव हैं, अर्थात जो जीव
हलन चलन कर सकते हैं, छाया से धूप में और धूप से छाया में जा सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद चलकर जा सकते हैं, जिन्हें किसी के आलंबन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब क्या हैं? वो सब त्रसकाय के जीव हैं। और बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जाति के जितने भी जीव हैं, पंचेंद्रिय काय के जितने भी जीव हैं, वो सब किस में आते हैं? बेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जाति के जो जीव हैं, वो सभी जीव त्रसकाय के अंदर आते हैं। आप समझ लीजिए कि जो स्थावर हैं 5, वो उन्हें एक केंद्रीय भी कहते हैं, और वो चाहे स्थावर कह लीजिए चाहे केंद्रीय कह लीजिए, पृथ्वी, पानी, तेयु, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर भी हैं और इन्हें ही एक केंद्रीय कहते हैं। और बेंद्रिय से लेकर जो पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, वो सारे त्रस काया के अंदर आते हैं। तो त्रस काया भी एक भेद है, और इसी तरह काया के 6 भेद कहे गए हैं। पृथ्वी काय, अप काय, तेयु काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। ये काया के विषय में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, क्योंकि जैसे जैसे विषय आगे आता जाएगा और उसके बारे में डिटेलिंग भी बढ़ती चली जाएगी। अभी आप इतना ही समझिए, और आगे के जो कंसेप्ट होंगे, आगे के जो बोल होंगे, उसमें और भी सब बातें हमें क्लियर होती चली जाएंगी। पर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो काय को आपने समझा, और पृथ्वी काय से लेकर वायु काय के पर्यंत एक एक चिंगारी के अंदर, एक एक बूंद के अंदर, मिट्टी के एक एक कण के अंदर असंख्य जीव होते हैं। ये सोचकर कोई भी जो काम करना है वो विवेक से करना है, यत्ना से करना है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, ये सोच कर करना है। और अगर यत्ना से करोगे, विवेक से करोगे, तो आपका कर्म बंधन नहीं होगा और जीवों की ज़्यादा विराधना भी नहीं होगी। ये सोचकर, और फिर वनस्पति के अंदर तो अनंत जीव होते हैं। तो सब बातों को समझकर कोई भी काम करे, विवेक से, यत्ना से, सावधानी से करें, तो हम बहुत सी हिंसा से बच सकते हैं, कर्म बंधन से बच सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु कृपा से काया 6 तीसरा बोल आपको समझाने का प्रयास किया। अब कल आप समझेंगे चौथे बोल के बारे में। चौथा बोल जो है इंद्रियां 5, उसके बारे में कल कैसी चर्चा आएगी, गुरु कृपा से बताने का प्रयास करूंगी। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।